नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं ईवीएस पार्ट 9 लेकर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बगैर देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हम अ सीड टेल अ फार्मर स्टोरी। ध्यान देना, किसानों की कहानी, बीज की जवानी। अगला पॉइंट है हमारा वनगाम। ध्यान देना, वनगाम और वडगांव, हिंदी में वडगाम लिखा हुआ है और इंग्लिश में वनगाम, दोनों नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड कोटेड विथ मड। पुराने समय में क्या होता था? मिट्टी से लिपटे सूखे लौकी में अच्छे बीज जमा होते थे। ध्यान देना है कि पुराने समय में क्या होता था? ड्राइड गॉड यानी कि सूखी जो लौकी होती थी उसमें जो है सीड्स को रख दिया जाता था। इससे क्या होता था? लॉन्ग टाइम तक जो है इसमें सेफ रहते थे सीड्स। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। जो नीम की पत्तियां होती हैं वो जो है बीजों को कीड़े मकोड़ों से, पतंगों से बचाती हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। नीम की पत्तियां जो हैं बहुत सारी काम में आती हैं और ये सीड्स को सेफ रखने में भी हमारी हेल्प करती हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश, सब्जी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन हॉट कॉल्स। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजरात। ऊंधिया एक प्रकार का व्यंजन है यानी डिश है जो गर्म कोयलों के बीच पॉट को यानी बर्तन को हम रखकर तैयार करते हैं। और ऊंधिया का जो मतलब होता है गुजराती में उल्टा। ध्यान देना है कि ऊंधिया जो वर्ड है इसका मतलब गुजराती साइड होता है। अगला पॉइंट है हमारा ऊंधिया इज बीइंग ईटन विथ बाजरा रोटीज एंड होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क। ऊंधिया को बाजरे की रोटियों और घर पर बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना, ऊंधिया को किस चीज़ से खाते हैं हम? होममेड बटर से और कर्ड से और साथ में बटर मिल्क से। इस चीज़ से हम खाते हैं ऊंधिया को। एक प्रकार का डिश है। अगर एग्जाम में आ जाए क्या है तो एक प्रकार का डिश है। इस बात को आपको ध्यान देना है। बाई ग्रोविंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर यूजिंग सो मैनी केमिकल्स द लैंड बिकम अनफर्टाइल। एक ही फसल को बार बार हम एक ही सेम लैंड पर बोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को, दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन क्या होती है? बेअसर हो जाती है। उस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। यानी कि क्या होता है? उसकी जो उर्वरता होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उर्वरता, वो ख़त्म हो जाती है। फर्टिलिटी क्या अनफर्टाइल हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा क्रोटोन प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। मिट्टी सूख जाने पर जो क्रोटोन पौधा होता है, ध्यान देना है, कहीं कहीं पर हिंदी में टाइपिंग जो है मिस हो गया है तो इस बात को आपको ध्यान देना है। द क्रोटोन जो है, मिट्टी सूख जाने पर क्रोटोन के पौधे संकेत देते हैं। द रूट्स ऑफ द क्रोटोन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई द क्रोटोन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प। क्रोटोन की जड़ें क्या होती है? गहराई तक नहीं जाती हैं। ध्यान देना इस बात को। क्रोटोन जो पेड़ होता है ये गहराई तक नहीं जाती, इसलिए जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है, जो अपर लेयर्स जो होता है सॉइल का, मिट्टी का, वो सूख जाता है तो क्रोटोन झुक जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? वो टूटने लगता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, ये क्रोटोन पेड़ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। इसके जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, ज़्यादा गहराई डीप तक नहीं जाती हैं। और जो अपर लेयर होता है मिट्टी का, ध्यान देना है, जो अपर लेयर होता है वो मिट्टी का सूख जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? पौधा भी सूखने लगता है और एक तरफ झुक जाता है, टूटने लगता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा द अर्थ वॉर्म सॉफ्टन द सॉइल बाई डिगिंग अंडरनीथ टू मेक द टनल्स। ध्यान देना है, टू मेक टनल्स। केचुआ जो सुरंग बनाने के लिए नीचे की ओर खुदाई करते हैं, इससे क्या होता है? मिट्टी को नरम कर देते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। केचुआ जो होते हैं वो मिट्टी की खुदाई करते हैं सुरंग बनाने के लिए और वो क्या करते हैं? अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल। ध्यान देना, अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स। जब टनल बनाते हैं तो मिट्टी को सॉफ्ट करते हुए चले जाते हैं, इससे आसानी से वो खुदाई करते हुए चले जाते हैं नीचे तक। अगला पॉइंट है हमारा कुडुख इज अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। ध्यान देना इस बात को। कुडुख क्या है? एक समुदाय है। कहाँ पर बसती है? ये झारखंड में। ये आदिवासी होते हैं। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। ध्यान देना है, जंगल जो है खत्म हो रहे हैं। इन देयर प्लेसेस माइंस आर बीइंग डग, क्योंकि उनके जगह पर जो है खान की खुदाई हो रही है। डैम्स आर बीइंग बिल्ड, और उनकी जगह पर क्या है? डैम यानी कि बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। यही रीजन है कि ये खत्म होते जा रहे हैं। तोरांग मीन्स जंगल इन द कुदुक लैंग्वेज। जो कुदुक ट्राइब है, कम्युनिटी है, कहाँ पर? झारखंड में। उनकी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तोरांग कहा जाता है। ध्यान देना, तोरांग मीन्स जंगल, तोरांग क्या है? जंगल को तोरांग कहा जाता है। किसके? कुदुक लैंग्वेज में। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा
राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वाज मेड इन 2007, जो जंगल अधिकार अधिनियम है 2007 में आया था। अगला पॉइंट है द लैंड ऑन विच वी ग्रो वन टिन ऑफ सीड इज कॉल्ड वन टिन लैंड। ध्यान देना है कि जिस ज़मीन पर 1 टिन के बीज उगाते हैं उसे हम भूमि का 1 टिन कहते हैं। या ये एक तरीके से मेजरमेंट का एक पैमाना है जो कहीं कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है, 1 टिन कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज grown on it, they should not be removed from the forest. The work of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा। जो जंगल राइट्स है, ध्यान देना है, वहाँ पर जो लोग कम से कम 25 ईयर से वहाँ पे जंगल में रह रहे हैं उनके पास क्या है, ज़मीन के राइट्स हैं और उस पर क्या उगाना है उनके मुताबिक वो डिपेंड करता है। और उन्हें क्या करना चाहिए, जंगल से हमें बाहर नहीं रिमूव करना चाहिए। और जंगल की रक्षा को यानी जंगल को प्रोटेक्ट करना है वो सब किसका काम है, ग्राम सभा का काम है। वहाँ की ग्राम सभा जो है डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है। अगला पॉइंट हमारा झूम फार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं, झूम खेती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, झूम खेती भी कहा जाता है झूम फार्मिंग को। इसी तरीके से हमें ध्यान है। अगला पॉइंट हमारा कि आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर नथिंग इज ग्रोन हियर। ध्यान देना है, एक फसल कटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं उगाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। द बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड बर्न, द एस मेक द लैंड फर्टाइल। उस ज़मीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर नहीं निकाला जाता है, उन्हें काटकर जला दिया जाता है, राख भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ध्यान देना है कि उनको जो है ग्रो डेड लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उनको बाहर नहीं निकालते बल्कि उनको हम कट कर देते हैं एंड उनको और बाद में उनको क्या करते हैं, जला देते हैं। और उसकी जो राख बचती है, जो ऐश बचता है, वो हमारे ज़मीन को फर्टाइल बनाता है, यानी कि मिट्टी को उर्वरता प्रदान करता है, उसको जो है फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है हमारा व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप नॉट प्लफ। ध्यान देना है, जब ज़मीन होता है कि ज़मीन जो किसान खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसको हम हल्का जो है खुदाई करते हैं, उसकी हम जुताई नहीं करते हैं। इस बात आपको ध्यान देना है। ध्यान देना है कि जब भूमि की खेती के लिए तैयार हो जाती है तो हल्के से खोदा जाता है और जुताई नहीं की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। ध्यान देना है, कुछ अनवांटेड जो प्लांट होते हैं जो जरूरत नहीं होता है जिनका, उनको हम काट देते हैं, उनको दे आर जस्ट कट, उनको सिर्फ काटते हैं, सो दैट दे मिक्सड विद द सॉइल, और बाद में क्या होते हैं, मिट्टी से मिल जाते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और ये क्या होता है कि ज़मीन को उर्वरता प्रदान करने में, उसको मिट्टी को ताकतवर बनाने में मदद करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा दिस इज बीइंग डन इन मिजोरम। ये जो प्रोसेस बात कर रहे हैं, जो प्रक्रिया ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। और यहाँ की जो मेन फसल है वो क्या है, वो राइस है। ध्यान देना, चावल है वो। अगला पॉइंट है हमारा द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज रिपेंड। जब जो है फसल पक जाती है, चावल की फसल पक जाती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दे टू द चेराव डांस। ध्यान देना है, कौन सा डांस करते हैं फसल पक जाने पर, चेराव डांस करते हैं। किसके साथ, बम्बू के साथ। बम्बू मतलब होता है बांस। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है like father like daughter we acquire certain traits at birth from our parents and certain things or skills learn from our environment। इस बात को ध्यान देना है कि पिता की तरह, बेटी की तरह और अपने माता पिता से जन्म के समय बहुत सारे मतलब सर्टेन कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उनसे हासिल करते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किल होते हैं हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको जरूर याद रखना है कि कोई चाइल्ड होता है, वो उसका पहला जो स्कूल होता है एक फैमिली ही उसका पहला स्कूल है, जहाँ पर वो जो है अर्ली चीज़ें सीखता है, बोलना कैसा है और लैंग्वेज कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है और आसपास की चीज़ें को कैसे समझना है, वो पहली फैमिली से सीखता है। सेकेंडरी क्या होता है आपका, स्कूल बाद में आता है। फैमिली और उसके और सोसाइटी, जो आसपास के पड़ोस के लोग बच्चे होते हैं, उनसे सीखता है और उसके बाद जो है स्कूल से भी सीखता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, या हमें आप जो है हमारे email ID पे आप जो है मेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।